अस्सलाम को मुझे कैसे हैं सब लोग, आपसे सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की फिजिक्स चैप्टर 10 के न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के देखेंगे। सो लेट्स सी थी फर्स्ट न्यूमेरिकल। कहते हैं मीटर रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, इनिशियल लेंथ कितनी है 1 मीटर, एक्सपेंडेड बाय 0.02 मीटर, उसकी लेंथ में चेंज कितना है 0.02 मीटर। मतलब हमारे पास टोटल ये हमारे पास आ गई है। हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 120, टेम्परेचर पहले वाला ये था और बाद वाला ये था। आपने लीनियर कोएफिशिएंट और एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है, मतलब हमारे पास अल्फा फाइंड आउट करना। तो हमने लेंथ में चेंज के लिए ये फार्मूला पढ़ा था, एक्सपेंशन लीनियर एक्सपेंशन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ एंड डेल्टा टी। के आपके पास चेंज कितना है, एक्सपेंशन कितनी हुई है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू डेल्टा टी। इसको सॉल्व करते हैं इसी न्यूमेरिकल को। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल है। कहता है मेटल रॉड जिसकी लेंथ 1 मीटर थी, मतलब ओरिजिनल लेंथ जो थी वो एल नॉट 1 मीटर थी, एक्सपैंड करता है मतलब डेल्टा एल, उसमें चेंज कितना आता है 0.02 मीटर। व्हेन हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। बाद वाला कितना है T2 हमारे पास कितना है 120 डिग्री सेल्सियस। आपने चेंज फाइंड आउट करना है तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं, यहाँ मुझे पास आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। आपने अल्फा फाइंड आउट करना है, तो अल्फा क्या था, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू डेल्टा टी। तो वैल्यूज पुट ऑन करते हैं मुझे। डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 0.02, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 1 मीटर, चेंज कितना आया टेम्परेचर में 100, तो इसको डिवाइड करेंगे मुझे, ये हमारे पास आ जाएगा 0.0002। अभी देखिए मुझे हमारे पास डेसिमल इधर है ना, तो इसको अगर उसमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो डेसिमल से अशारिया से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो मैं इसको क्या करूँगी 2 के पीछे ले जाऊँगी। अब कितने डिजिट में पीछे लेके आई, मुझे 4 डिजिट लेके आई हूँ। तो अगर इसको राइट साइड पे लेके जाए ना तो पावर माइनस में आ जाती है, ठीक है। तो ये -4 आ जाएगा। साथ में इसके टेम्परेचर जो है पर डिग्री सेल्सियस भी लिखा जा सकता है या पर केल्विन भी लिखा जा सकता है। वो कैसे, इसको मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने इसको सिंप्लीफिकली इसी तरह से सॉल्व कर लिया। एक तरीका तो ये है सिंप्लीफिकली, दूसरा ये बच्चे 20 डिग्री सेल्सियस ना आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करवा लें। केल्विन में कन्वर्ट करवाने का मतलब क्या होता है, इसमें 273 ऐड किया जाए, ठीक है। जब इसमें 273 ऐड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 293, ठीक है, 293 केल्विन आ जाएगा। तो यहाँ पे 293 केल्विन। इसी तरह से जो सेकंड वाला टेम्परेचर है हमारे पास वो कितना है 120 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करवाना है तो इसमें भी क्या करें 273 को ऐड कर दें, यहाँ पे भी 273 ऐड हो जाएगा। अब टोटल हमारे पास बाद वाला टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 120 में 273 को ऐड करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 393 केल्विन, ठीक है। तो ये 393 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे चेंज फाइंड आउट करना है, 393 सॉरी यहाँ पे 3 आ जाएगा। चेंज फाइंड आउट करना है तो बच्चे आप इसमें से 393 में से 293 को माइनस करेंगे तो 100 केल्विन ही आएगा। चाहे आप डिफरेंस सेल्सियस में लें चाहे आप उसको केल्विन में लें, तो आपके पास जो डिफरेंस आएगा वो केल्विन ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप आंसर में क्या लिख सकते हैं, पर केल्विन भी लिखा जा सकता है क्योंकि उसका एसआई जो यूनिट होता है वो पर केल्विन होता है। ये पर केल्विन में आ जाएगा। तो बेटर ऑप्शन है कि आप सेल्सियस के बजाय क्या कर लें, आप इसको पर केल्विन में ले लें, क्योंकि हम लोग जो टेम्परेचर ले रहे होते हैं मोस्ट कॉमनली केल्विन में ले रहे होते हैं। तो आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करवा लीजिएगा। केल्विन में आप डिफरेंस लेंगे तो वो 100 केल्विन ही आएगा, ठीक है। सेकेंड न्यूमेरिकल है, कहते हैं आ कंटेनर होल्ड्स 1 लीटर ऑफ वाटर, के वाटर की क्वांटिटी है 1 लीटर, टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट 80 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर आपके पास कितना गिवन है 80 डिग्री सेल्सियस। आपने कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, मतलब बीटा फाइंड आउट करना है। उसका सॉरी अज्यूमिंग दैट द कोएफिशिएंट बीटा की वैल्यू बी आपको गिवन है पर डिग्री सेल्सियस 2.1 मल्टीप्लाई 10⁴। आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने उसका वॉल्यूम बाद वाला फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो वॉल्यूम बाद में आता है चेंज, मतलब आपने ये वाला फार्मूला फाइंड आउट करना है वॉल्यूम एक्सपेंशन वाला, ठीक है। वॉल्यूम फाइंड आउट करा है, ओरिजिनल वॉल्यूम आपको गिवन है, बीटा गिवन है, डेल्टा टी गिवन है। तो इसको सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो ये जो हमारे पास इसका सोल्यूशन देखते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल है हमारे पास, कहते हैं अ कंटेनर होल्ड्स 1 लीटर। 1 लीटर में बच्चे मतलब हमारे पास क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। 1 लीटर जो होता है ना वॉल्यूम, जो हमारे पास 1000 सेंटीमीटर के क्यूब के इक्वल होता है। हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर आपको कितना गिवन हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है। आपने बाद वाला वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, मतलब वी नॉट है, वी फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपने फाइंड आउट क्या करना है, वी, ये लिखा हुआ है टू फाइंड वी। आपके पास बाद वाला टेम्परेचर कितना है 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपके पास उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट सॉरी वॉल्यूम कोएफिशिएंट कितना आपके पास गिवन है, वो 2 पॉइंट मतलब बीटा की वैल्यू गिवन है।
आपने v फाइंड आउट करना है तो फार्मूला हमारे पास ये है, ऑलरेडी मैंने आपको बुक से शो कर दिया है, v नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा डी, बीटा भी गिवन है, डेल्टा टी भी यहाँ से फाइंड आउट हो सकता है, T2 में से T1 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, v नॉट आपके पास गिवन है, इन सबको वैल्यूज को पुट ऑन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसमें 1 में ऐड करके जो भी आंसर आएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1016 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम जो हमने लिया था वो सेंटीमीटर क्यूब में लिया था, ठीक है, मीटर क्यूब में नहीं लिया था, सेंटीमीटर क्यूब में लिया था कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो इस आंसर में भी क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कहते हैं स्टील रॉड इनिशियली मेजर्स 2 मीटर, इनिशियली उसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर, और हमारे पास टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, कोएफिशिएंट और लीनियर एक्सपेंशन मतलब अल्फा की वैल्यू b गिवन है, आपने इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के बाद, मतलब से बाद वाली लेंथ मालूम करनी है, मतलब इसमें ये वाला जो है ना हमारे पास लेंथ एक्सपेंशन वाला ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, तो इसको यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो लेट्स सी कि हमारे पास इनिशियल लेंथ हमारे पास कितनी है 2 मीटर, इनिशियल टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन मतलब अल्फा कितना है 1.2 मल्टीप्लाई 10⁵ पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपने टेम्परेचर बाद वाला कितना है 100 डिग्री सेल्सियस T2 है, आपने L फाइंड आउट करना है, तो लेंथ का फार्मूला हमारे पास L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है, अल्फा आपके पास गिवन है, डेल्टा टी फाइंड आउट करना है, तो 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो 80 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है, और L नॉट भी आपके पास गिवन है, इन सबको पुट ऑन करेंगे, मुझे इस वैल्यू को 80 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो भी आंसर आया उसमें 1 को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो लेंथ हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी 2.00192 मीटर के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास देखते हैं वो कौन सा है, A steel bridge expand by 5 centimeter. Expansion शो की हुई है on a hot summer day if the originally spanned 100 मीटर, ठीक है, कि ब्रिज की जो ओरिजिनल हमारे पास लेंथ थी वो 100 मीटर थी, एक्सपेंशन 5 है, तो आपने टेम्परेचर चेंज फाइंड आउट करना है, इसके लिए हम लोग देखते हैं लाइक मतलब एक्सपेंशन का ही है, क्योंकि एक्सपेंशन आपसे बता रहा है कि एक्सपेंड हो रहा है, तो एक्सपेंशन से ही हम टेम्परेचर चेंज का फार्मूला फाइंड आउट करेंगे, मतलब ये जो लेंथ एक्सपेंशन वाला है इसी फार्मूले से हम टेम्परेचर चेंज वाले फार्मूले को निकालेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे डिवीजन में आ जाएगा, तो यहाँ से डेल्टा टी का फार्मूला निकल सकता है, डेल्टा टी फॉर एग्जांपल ये डेल्टा टी है ना, तो ये इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके डिवीजन में ले जाएं, तो डेल्टा टी इधर रहने दें, तो ये आ जाएगा डेल्टा एल जो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ एल नॉट और साथ में आ जाएगा अल्फा, ठीक है। अब अल्फा क्या है, हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, और ये हर मटेरियल के लिए ना फिक्स होता है, ये टेबल में हमारे पास है, ठीक है, तो ये आपके पास टेबल में हम स्टील के लिए देख सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है 1.2 मल्टीप्लाई 10⁵, तो इसको हम लोग देखते हैं, ये डिफरेंट मटेरियल्स के लिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। अ स्टील एक्सपैंड बाय 5 सेंटीमीटर, एक्सपेंशन कितनी हुई है, चेंज कितना है 5 सेंटीमीटर, बच्चे सेंटी की वैल्यू क्या होती है 10⁻² होती है ना, तो ये 10⁻² का मतलब है इसको किससे डिवाइड करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे 5 को, 100 से डिवाइड करेंगे ना 5 को, ये 0.05 मीटर आ जाएगा। ऑन ए हॉट समर डे इफ दी, ये स्टील का ब्रिज है, स्टील का ब्रिज है, तो इसके लिए अल्फा की वैल्यू ये जो टेबल में फिक्स वैल्यूज गिवन है ना, तो यहाँ से हम इस्तेमाल कर लेंगे 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻5 -5, ठीक है। आपकी उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी L नॉट, तो आपने फाइंड आउट क्या करना है टेम्परेचर चेंज फाइंड आउट करना है, तो डेल्टा टी, तो ये देखिए मैंने फार्मूला को एज इट इज इस्तेमाल कर लिया, डेल्टा एल की वैल्यू डाल दिया, L नॉट की वैल्यू डाल दिया, अल्फा की वैल्यू डाल दी, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 0.05 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर अप्रॉक्सीमेटली 41.67 आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हमारे पास कौन सा है, कहते हैं हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 किलोग्राम, मैथ्स आपके पास गिवन है, फ्रॉम इट 20 to 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना बढ़ाना है 20 से 100 डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक हीट जो है ना हमारे पास वो गिवन है 450 जॉल पर केजी पर केल्विन, आपने बेसिकली हीट फाइंड आउट करनी है कि कितनी हीट हमें चाहिए होगी, इतना मैस उसका टेम्परेचर आपने इतना बढ़ाना है, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, हमने टॉपिक पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो उसमें हम लोगों ने ना ये फार्मूला भी पढ़ा था, तो इसी फार्मूले को यूटिलाइज करते हुए हम लोग इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, तो लेट्स सी कैसे इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्टली हम लोग डाटा पुट ऑन करेंगे, फिर इसको सॉल्व करने की तरफ आएंगे। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट क्या करनी है, हीट क्यू फाइंड आउट करना है, मैस आपके पास कितना है 2 किलोग्राम, ठीक है, आपके पास टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है 20 से 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा, 100 में से 20 निकाल देंगे तो 80 आ जाएगा। स्पेसिफिक हीट आपके पास सी की वैल्यू भी गिवन है, स्मॉल सी की वैल्यू, तो आप सिंपलिफिकली वैल्यूज डाटा पुट ऑन करेंगे, एम सी डेल्टा टी फार्मूला पुट ऑन किया, मैच की वैल्यू पुट ऑन करेंगे, सी की वैल्यू डालेंगे, डेल्टा टी की वैल्यू डालेंगे, तो ये 72,000 आ जाएगा। बच्चे 3 जीरो है तो इसकी जगह 10⁻³ लिखा जा सकता है, 3 जीरो की जगह क्या लिखा जाता है 10⁻³, तो ये प्रीफिक्स होता है, इसको हम लोग किलो बोलते हैं, तो ये 72 किलो जौल आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, कहते हैं हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, अगेन क्यू ही फाइंड आउट करना है टू मेल्ट, अब मेल्ट करवाना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपके पास आहिस्ता दिया हुआ है, ठीक है,
आपके पास उसका मास भी दिया हुआ है 500 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है। आपने क्यू फाइंड आउट करनी है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास ये टॉपिक है, मतलब ये वाला इसमें फॉर्मूला यूटिलाइज होगा। मास और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का हमें पता होगा तो हम लोग हीट एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने की तरफ आते हैं। हमारे पास पहले डाटा पुट ऑन करेंगे, तो कहते हैं हाउ मच हीट, क्यू हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। मेल्ट 500 ग्राम, ठीक है। ग्राम है तो बच्चे अगर मैं स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम होता है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कैसे करेंगे बच्चे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारे पास जो 1 किलोग्राम होता है ना वो किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास 1000 ग्राम्स के, ये मेरे पास 1030 में लिख दूंगी साथ में ग्राम। और अगर आपने ग्राम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो बच्चे ग्राम इधर रहने दे, 1000 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है ग्राम से केजी में जाना हो तो 1000 से इसको डिवाइड करते हैं। तो ये मेरे पास आ जाता है 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000, ठीक है, इंटू के जी, क्योंकि 1000 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा और साथ में के जी उसी तरह से आ जाएगा, ये 3 0 और साथ में के जी, ठीक है। ये थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये हमारे पास जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी ग्राम की जगह क्या करेंगे के जी और साथ में डिवाइडेड कर देंगे 1000 से डिवाइड करेंगे 0.5 के जी आ जाएगा। आपके पास उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वाटर की वो हमारे पास ये है, उसकी वैल्यू दी हुई है, ये देखिए यहाँ पे ना साइड बॉक्स में दी हुई है, लाइक ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने उसको एज इट इज राइट डाउन कर दिया, ठीक है। हमने फार्मूले में पुट ऑन करने हैं MLF, ठीक है। तो मैथ्स हमने गिवन है, ये वाली वैल्यू पुट ऑन की है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर उसी तरह से रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने उसको प्रीफिक्स की फॉर्म लिखना है, ये डेसिमल है, इसको उठा के इधर ले आए तो ये 10 रेज़ टू 2 डिजिट आगे लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 10 रेज़ टू -2, ठीक है। ये डिजिट आगे लेके आने की वजह से -2 आ जाएगा, -2 और ये 5 है तो ये प्लस का 5 है, ये -2 उसकी वजह से आया था। तो टोटल कितना रह जाएगा, 5 में से 2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10 रेज़ टू 3 आ जाएगा। और 10 रेज़ टू 3 की जगह बच्चे हम लोग प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं किलो की, ठीक है। तो डेसिमल को इधर लेके गए 168 आ जाएगा, तो ये इधर लेके आने की वजह से 10 रेज़ टू -2 आया। ये 5 इसी तरह से था, -2 में से 5 में ये प्लस का है ये माइनस का, तो प्लस का 3 बच जाएगा। तो 10 रेज़ टू 3 जो होता है हमारे पास किलो होता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कहते हैं कैलकुलेट द हीट, अगेन हीट फाइंड आउट करनी है तो कंप्लीटली वेपोराइज अब करवाना है। मास कितना 1 किलोग्राम, ठीक है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर कितनी है वो भी गिवन है। तो इसमें फार्मूला सिंपल हमारे पास यूज होगा, लाइक ये हमने पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाला टॉपिक पढ़ा था, उसमें ये वाला फार्मूला हमने देखा था। तो इसी फार्मूले को हम यूटिलाइज करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, लेट्स सी के इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, सबसे पहले डाटा पुट ऑन करेंगे, आपने हीट फाइंड आउट करनी है तो क्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मैथ्स आपके पास गिवन है 1 kg। अच्छा, वाटर का जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो यहाँ पे गिवन है, लेकिन ये वैल्यू फिक्स भी होती है। मैंने आपको जब टॉपिक करवाया था मैंने कहा था ये आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने एज इट इज लिख दी है, ये अक्सर दे भी जाती है और अक्सर नहीं भी दी जाती, तो यहाँ पे गिवन है तो हम उसको लिख लेंगे, ठीक है। आपने सिंपली वैल्यूज पुट ऑन करनी है, M और LV लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, M मैथ्स 1 है और ये उसी तरह से आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10⁻6 की जगह मेगा भी इस्तेमाल किया जाता है, मेगा जॉल, ये प्रीफिक्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल थे चैप्टर 10 के। इसमें से कोई न्यूमेरिकल जिसकी समझ ना आई हो, कोई पॉइंट पूछना हो, कुछ मिसिंग हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।